नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। और आज हम बात करने वाले हैं भीषण गर्मी की। जी हां, अब देखिए आप 40 डिग्री का टॉर्चर है, यानी कि आप चाहे लखनऊ में हो, चाहे मेरठ में हो, चाहे आगरा में हो या फिर किसी और शहर में, पर जिस प्रकार से लू के थपेड़ों ने आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। एक और धूप की तपिश है तो दूसरी ओर से चल रही पछुआ हवाएं। अब कूलर और पंखे भी गर्मी से राहत दिलाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ निकल जाने के बाद गर्म पछुआ हवाएं अपना असर दिखा रही है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन रिपोर्ट के मुताबिक हर 1-2 में तापमान धरती का बढ़ता जा रहा है, यानी कि अब जो प्रदेश के कई इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो 40 डिग्री सेल्सियस का पारा पार कर चुका है। शहरों की बात करें तो लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ में गर्मी का पारा बढ़ने से लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में भीषण गर्मी से अब आप खुद को कैसे बचाएंगे और किस तरह की डाइट को फॉलो करेंगे, इसी सब बातों पर हमारी नजर रहेगी। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको लखनऊ से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बरसती आग और हीट वेव से लगभग आम जनमानस की अगर बात की जाए तो गर्मी से अब उनका हाल बेहाल हो गया है। गर्मी से बचने के तमाम उपाय देख रहे हैं और आप मौजूद हैं आगरा के देहात क्षेत्र के दिमसरी कस्बे में, जहां पर मशहूर आइसक्रीम को खाते हुए लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार गर्मी से बचने का क्या अपना नाम बता दीजिए। मनोज नागरे। मनोज जी, किस तरह की गर्मी पड़ रही है? गर्मी का हाल बेहाल है। अभी आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो किस तरह के उपाय देख रहे हैं आप? गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। ठंडा पानी भी पी रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, अपने घरों में भी रह रहे हैं। बाहर निकलते हैं तो गर्मी में जैसे स्वाफी है वैसे बाहर निकलने पड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दुकानदार है जो कि लगातार आइसक्रीम बेचते दिखाई दे रहे हैं। सर, नाम क्या है आपका? सियाराम आइसक्रीम वाले। सियाराम जी, ये बताइए कि कितने लोग आइसक्रीम खाने आ रहे हैं? गर्मी का क्या? गर्मी की वजह से सब आते हैं। किस तरह की गर्मी पड़ रही है? गर्मी करीबन बहुत हैवी पड़ रही है, पसीना आ रहा है। अच्छा, हाँ, पसीना आ रहा है। अच्छा, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आइसक्रीम खाइए, पानी पीजिए। हाँ, और पानी पीजिए, ठंडा। किस तरह से बेहाल दिख रहे हैं आपको? ज्यादा बेहाल है। ठीक है। हाँ, इसमें ये समझिए आप, इतना गर्मी का प्रकोप है कि आदमी घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है। तो कस्बे की अगर बात है, अगर कस्बे की बात की जाए और आपका ये जो व्यापार है बहुत टाइम पुराना बताया, तो लोग जिस तरीके से आते हैं तो कैसे थके हारे से दिखते हैं? वो आइसक्रीम खाते हैं, आगे पानी पीते हैं, बैठते हैं यहाँ पे, गर्मी की वजह से बेहाल रहते हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर लगातार सलाह भी देते दिखाई दे रहे हैं कि हीट वेव के चलते लगातार फुल बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए, लू से बचने के तमाम उपाय बताए जा रहे हैं। लेकिन दिमसरी कस्बे की इस दुकान पर लगातार आइसक्रीम खानों की संख्या बढ़ती दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये गर्मी का बड़ा असर देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी के साथ मैं। तो हम चर्चा को शुरू करें उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि गर्मी से आपको कैसे बचना है और क्या क्या आपको उपाय करना है, हम आपको बताते हैं। तो देखिए, अपने शरीर में पानी की किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए, ये सबसे बेहतर और सबसे अच्छा उपाय है। आप पानी लगातार पीते रहिए, तरल पदार्थ पीजिए, और देसी तरल पदार्थ पिएंगे, छाछ पी सकते हैं। इसके साथ ही साथ नमक, चीनी के साथ नींबू पानी जरूर पिएं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए क्या होता है, धूप का सीधा असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, तो धूप में अपना चेहरा, बाजू ये ढककर अगर बाहर निकलेंगे तो सनलाइट आपको सीधे इफेक्ट नहीं करेगी। 11 से 4 बजे के बीच धूप में ना निकले, ये वो टाइम होता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। 12 बजे से ये शुरू हो जाता है और 2-3 बजे अपने पीक पर रहता है, यानी कि ये पीक टाइम होता है। तो 11 से 4 बजे के बीच धूप में आप कोशिश कीजिए बाहर ना निकलिए। और इसके साथ ही साथ आप हाइड्रेटेड रहिए, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा
पानी पीजिए। पानी पीने से आप ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे, आपके बॉडी में पानी की मात्रा बहुत संतुलित रहनी चाहिए। और हमारे साथ इस समय डॉक्टर रुचिता शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन है मेदांता समूह से। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर रुचिता। मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि ऐसे लोग जिन्हें कंडीशनली बाहर निकलना ही है, बाहर जाना ही है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनके लिए कोई एक खास सलाह आपकी ओर से? जी। तो अपने आप हाइड्रेट करके निकले। हाँ। उसमें पानी काफी करिए और अपने आप को जितना कवर कर सकते हैं धूप से, डायरेक्ट हीट से बचने के लिए, वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आपको डायरेक्ट सन में जाना है तो कुछ देर के बाद आप शेड एरिया में जाएं और कोशिश करें कि उस समय अपने आप को दोबारा से हाइड्रेट, जो लिक्विड आपने अपने साथ रखा है उसको सेव कीजिए, तो आप अच्छा महसूस करेंगे। जिससे हमेशा काम आता है। लेकिन किसी भी समय अगर आपको ऐसा लगे कि आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं या आपके अंदर हीट स्ट्रोक के फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि आपको घबराहट होना या टेम्परेचर का बढ़ जाना, सर में दर्द होना, उल्टी लगना, चक्कर आना, ऐसा महसूस हो रहा है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य ध्यान दीजिए। काम होता रहेगा, होल्ड करिए और पानी थोड़ा सा पी के, नींबू पानी जैसा आपने बोला, नमक और बहुत यूजफुल होता है, कोकोनट वाटर हर जगह अवेलेबल होता है, वो पिए। और हमेशा याद रखिए कि कोल्ड ड्रिंक आपका जो है वो पानी में नहीं आता, वो आपको डिहाइड्रेट करता है। तो कभी ऐसी कंडीशन में कोल्ड ड्रिंक ना पिए। बिल्कुल। एक मैं यही सवाल आपसे करना चाहूंगा डॉक्टर शर्मा, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो शुगर से दूरी बना चुके हैं, हालांकि वो अपने भोजन में नमक को तो शामिल कर रहे हैं, तो क्या मान लीजिए अगर वो लोग नींबू पानी विथ ओनली सॉल्ट अगर लेते हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप शुगर को इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि आपको आगे फ्यूचर में डायबिटीज हो और आपको शुगर नहीं है, तो आप नींबू पानी का सेवन कर सकते, वो तो बहुत अच्छा है इस मौसम पे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सोडा के साथ करिए, जो लेमनेड मिलता है बाहर उसमें वो सोडा आता है, जी वो जी जी डिहाइड्रेट कर सकता है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी सलाह आपने दी हमारे दर्शकों को भी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर साइमा फारूकी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डाइटिशियन है। डॉक्टर साइमा, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। एज अ डाइटिशियन क्या प्रेफर आप करेंगी, ऐसा लो डाइट जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत इजी टू डाइजेस्ट भी हो और इस मौसम के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो? जी। इस मौसम की ध्यान बात करें, गर्मी पड़ रही है, पहली चीज हो जाती है जो हम सब ने भी डिस्कस किया, तो अपना वाटर इनटेक अच्छा रखिए। फ्लूइड्स जैसे होता है नहीं ले पाते हैं, ऐसी काफी चीजें हैं जैसे फ्रूट्स हैं आपके, वाटर प्रिजर्व आते हैं आपके, जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वाटर हो गया या नॉर्मल ककड़ी है, तो चीजों का भी इनटेक कर सकते हैं। दूसरी चीज हमें ध्यान रखना है कि जितना फैटी और जितना कार्बोहाइड्रेट हम कम रखेंगे उतना हमारे लिए इजी टू डाइजेस्ट रहेगा, हमारा स्टमक फ्रेंडली रहेगा। भाई जब हीट स्ट्रोक होता है पहला सिम्टम होता है कि हमें होती है, ठीक है, और स्टमक अपसेट हो जाता है, लू लगती है तो स्टमक अपसेट हो जाता है जी। मैं आपके पास लौटूंगा बिल्कुल, और बात को हम जारी रखेंगे। डॉक्टर हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा। एक सवाल सर मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन हमें ये इस बात की जानकारी दीजिए कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, लोग बाग बाहर से जैसे ये मान लीजिए कि आइसक्रीम का बहुत अगर सेवन कर रहे हो या कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हो, तो उनके लिए कोई एक खास सलाह कि वो इन सब चीजों से क्या अपने आप को बेटर रख सकते हैं? जी, हालांकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जी, अभी जैसे चर्चा हो रही थी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जितने भी हमारे पैनलिस्ट थे, और बहुत अच्छी, बहुत सुझावपूर्ण जानकारी दी। आपने जो सवाल पूछा वो बहुत ही अच्छा सवाल। हमें इस चीज का भी ध्यान, दो चीजों का ध्यान जरूर रखना है। जैसे कि सभी पैनलिस्ट ये कह रहे हैं
कि हमें बहुत अच्छे से पानी पीना है, ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करना है जिनमें पानी की मात्रा बहुत अच्छी। इसके साथ साथ हमें ये भी पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि इस गर्मी की वजह से उनको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसको समझने के लिए हम 3 कैटेगरीज में डिजीज को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसी बीमारियां जो डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में जाने से हो जाए, धूप में जाने से हो जा रही हैं जी, जैसे कि हीट स्ट्रोक्स है। दूसरा, गर्मी के सीजन में जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं, कंटामिनेटेड डिजीज हैं, वो बहुत हो जाते हैं। तो हम जो भी पानी या जो भी फल या जो भी खाना ले रहे हैं उसको अपने घर का हो, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि उसमें किसी तरह का कोई कंटामिनेशन ना हो। तीसरी जो बीमारियां सन एक्सपोजर में हो रही हैं वो स्किन की, चाहे घमौरी की समस्या हो, चाहे टैनिंग की हो, चाहे सनबर्न हो, तो हमें अपने शरीर को ढक के निकलना है ताकि डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में हम ना है। चश्मा लगा के निकलना है, कैप लगा के निकलना है, छाता लेके चलना है। तीसरी सवाल आपने जो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम के लिए किंग होम्योपैथ, मेरा ये मानना है कि जब आप ओवर हीटेड हो, बहुत तेज धूप से अचानक आप आए, तब आपको एकदम से ठंडा पेयजल नहीं लेना। ये आपको खांसी जैसी दूसरी बीमारियों के लिए प्रोवोक कर सकता है ना। तो अपने शरीर को थोड़ा समय दें। बहुत तेज धूप में लगातार रहने के बाद एकदम से ठंडा पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम खाने से थोड़ा बचा जाए। थोड़ा शरीर को समय दें कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करे, फिर एक नॉर्मल टेम्परेचर की चीज ली जाए। एकदम से हमारे पास समय खांसी के या कफ, जिसको आप कह रहे हैं, कफ के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जिनमें अक्सर हम देखते हैं कि बच्चा बाहर धूप में खेल रहा है और आता है, फ्रिज खोल के ठंडा पानी पी लेता है या कोल्ड ड्रिंक पी लेता है। ये बहुत ज्यादा एक्सपोजर कर रहा है ब्रोंकाइटिस, और बहुत बार बार इसके पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। एक और बीमारी जो कि गर्मी में हमारे पास बहुत आ रही है वह एपिस्टैक, सिर फूटने की समस्या। ये भी बच्चों में बहुत कॉमन हो रही है। तो हमें ये तो देखना ही देखना है कि हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं। उसके साथ साथ हमें पेशेंट को ये भी एक सवाल एड ऑन करना चाहूंगा। बच्चों को नहीं समझाया जा सकता क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत जिद करते हैं, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल उनके फेवरेट चीज हो जाती है, और वो जब थोड़े बहुत एडवर्टीजमेंट में देख लेते हैं, अब मैं वो प्लेयर्स के नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो बिल्कुल डेडिकेशन हो जाता है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर हम किसी चीज के हैजार्ड को, किसी चीज के नुकसान को बहुत अच्छे से और तर्कपूर्ण तरीके से किसी के बीच में रखें तो उसको समझेंगे। बच्चों के समझाने के तरीके, बच्चों को समझाने के तरीके दूसरे हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो पेरेंट्स को समझाना है। जी जी, यहाँ पे मैं अपनी बात में ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स अगर ट्रीट करेंगे तो इसको अच्छे से हम समझा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं सर लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर साहब, आप बता रही थी कि किस प्रकार से एक हेल्दी डाइट हम शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे जो 16-8 की कैटेगरी लेके चलते हैं, यानी कि एक खाना जो मान लीजिए वो दिन का खाते हैं, फिर दूसरे दिन वो 16 आवर्स बाद ही भोजन करते हैं, तो उनके लिए क्या है आपके पास सलाह, क्योंकि उनको एक ही बार में भोजन करना होता है। जी ठीक है, बेसिकली आजकल नया क्लॉज आया हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, बहुत से लोग इसको अप्लाई करते हैं, उसको करते हैं, फॉलो करते हैं फॉर द वेट लॉस एंड एवरीथिंग। ठीक है, बट दिस इज समथिंग जो आप लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। यू कैन फॉलो इट फॉर माइट बी 3 months, माइट बी 6 months और मे बी 2 years और 5 years, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसा चेंज जरूर आता है। देयर इज अ टाइम व्हेन यू ब्रेक दिस चेंज, और जब आप ये चेंज ब्रेक करते हैं यू अगेन टेंड टू गेन वेट। ठीक है, दूसरी चीज, इस डाइट को फॉलो करने से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिसिट बॉडी हो जाती है। भाई आप एक टाइम में बॉडी को सारी चीजें नहीं दे सकते। यू कैन ईट इन अ लिमिट एट अ सर्टेन टाइम। भाई आपने सुबह एक बार खाया, ठीक है, आप अगले दिन खा रहे हो, लेकिन कहीं ना तो कहीं आप एक सर्टेन अमाउंट खा पाओगे, उसमें आप हर चीज इंक्लूड नहीं कर सकते। ऑल द विटामिन्स यू कैन नॉट। बिल्कुल, तो ऐसा आपके हिसाब से अगर हम माने तो क्या भोजन कई दफा करना चाहिए, अगर हम वेदर कंडीशन को भी सामने रखते हैं तो? ध्यान में रखते हुए कोशिश ये करनी चाहिए कि हाँ, हमें एक बार में ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। कोशिश करिए शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें, 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे का गैप होता है एडिक्वेट, और जरूरी नहीं है आप कुछ खाएं। यू कैन इवन हैव ड्रिंक्स, आप ड्रिंक्स ले सकते हैं, नारियल पानी है, नींबू पानी है, इससे आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, गैपिंग नहीं होगी। वही जाहिर सी बात है, मतलब आपका ये कहना है कि मौसम को ध्यान में रखिए और ज्यादा पेट को भरना नहीं है। हाँ, थोड़ा अब भरना है तो
जी, फाइबर से भी भरना है, बिल्कुल। लिक्विड से भी भरना है, ये और कहीं ना हमें कहीं ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी होगी। डॉक्टर रुचिता, ये मुझे बताइए क्योंकि कई केसेस आपके पास आ रहे होंगे डिहाइड्रेशन और तमाम इन चीजों से जुड़े हुए, उनको क्या कुछ आप सलाह दे रहे हैं? जी, कि इस मौसम में सिर्फ तो नहीं होता या एग्जॉस्टिंग नहीं होता, इसके अलावा हम जो इन्फेक्शन होते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, टाइफॉइड, ये सभी मौसम में बहुत पाए जाते हैं। तो हर पेशेंट डिहाइड्रेशन बहुत आता है। ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को ही जो डिपेंडेंट है वो हाइड्रेशन है और एक सिंगल वॉमिटिंग, स्पेशली इन विंटर में जिनकी एज ज्यादा है, जहाँ डायबिटिक जो डायबिटिक में है, मतलब दवाइयों पे पानी निकाल रहा है ऑलरेडी, सिंगल वॉमिटिंग, सिंगल डायरिया बहुत ज्यादा डेट्रीमेंट हो सकता है, मतलब उसको जानलेवा हो सकता है। तो ऐसे में हम पेशेंट को बताते हैं कि अगर हो कि आप डिहाइड्रेशन फील कर रहे हैं तो अपनी दवाइयों को देखें, हाइड्रेट अच्छे से करें, रसीले फ्रूट जो अभी बार बार समझाया जा रहा है, ऐसी चीजें खाना पीना, किसी भी फॉर्म में लिक्विड सूप, छाछ, वाटरमेलन, ऐसी चीजें लें और इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटेस्टाइन आपका साथ नहीं देता और एडिक्वेट हाइड्रेशन आप घर से नहीं मेंटेन कर पाते हैं, इसलिए अगर त्रुटियां हो रही हैं तो हो सकता है आपको एडमिशन की जरूरत पड़े या इंजेक्टेबल फ्लूइड, तो स्पेशली एल्डरली और बच्चों को खास होते बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सलाह आपने दी है। डॉक्टर हिमांशु मिश्रा, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। जो हम चर्चा कर रहे थे कि ठीक है, कोल्ड ड्रिंक को और ऐसी एनर्जी ड्रिंक्स जो हमें परेशान कर सकती है, बीमार कर सकती है, उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि स्ट्रीट में भी कई बार जाते हैं तो वो चाहे गन्ने का रस हो या तमाम चीजें वो उसी प्रकार से गंदे तरीके से ही कई बार मिलती हैं। तो ये भी तो एक कहीं ना कहीं कंडीशनली चीज हो गई कि या तो आपको इसे एक्सेप्ट करना है या दूसरी चीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतनी अवेयरनेस, जैसे इस अवेयरनेस प्रोग्राम को आप चला रहे हैं। यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि बार बार हम लोग इस चीज को इंसिस्ट करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आपको बहुत सारा पानी पीना है, ऐसी चीजें लेना है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, चाहे वो जूस हो, चाहे नींबू पानी हो, चाहे बेल का शरबत हो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो आप कह रहे हैं कि हम कहाँ से चीजों को ले रहे हैं। हम ऐसी चीजों, गलती से कोई ऐसी चीज तो नहीं खा रहे हैं जो कंटामिनेटेड है। अगर कंटामिनेटेड है तो वो आपको हाइड्रेट तो करेगी, शरीर में पानी की मात्रा तो बढ़ाएगी, लेकिन उसके साथ साथ जो हैजार्ड देगी वो कहीं उससे ज्यादा नुकसानदायक। आप गर्मियों में देखेंगे डायरिया, डिहाइड्रेशन, इसके डिजीज या टाइफाइड है या जॉइंडिस है, ये समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो हमें खाने पीने का ध्यान रखना है, लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि हम ऐसी जगह से या ऐसी जगहों से चीजों को ना लें जहां पे कंटामिनेशन होने के चांसेस हो। तो कोशिश करें जो भी चीजें लें घर की हो, पानी अपने घर का हो, जूसेस हो अपने घर के हो। दूसरी बात जो मैं बहुत कहना चाह रहा हूँ कि जैसा ये हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत दूर दूर जगहों तक ये खबर फैलेगी और ये बहुत लोगों को अवेयर करेगी। जहां तक मेरा मानना है, शहरी क्षेत्र के लोग काफी कुछ अपने आप में अवेयर हैं और काफी हद तक अपने आप को बचा लेते हैं। बिल्कुल, हमें उनके लिए ध्यान देना है जो दूर अंचल गांव में बैठे हुए लोग हैं। ये बिल्कुल, मैं समय की कमी के चलते आप दोनों सभी मेहमानों का, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इस खास पेशकश में हमने आपको बताने की कोशिश की किस तरह से आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है और इस गर्मी से बचना है। फिलहाल के इस पेशकश में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।